कासगंज से है, जहां पर प्रधान प्रत्याशी की हत्या से हड़कंप मच गया। ताजा हत्या से प्रधान प्रत्याशी की हत्या की गई है और प्रधान प्रत्याशी संदीप यादव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कल ही प्रधान प्रत्याशी ने नामांकन किया था और सिकंदरपुर के कासगंज बदायूं बॉर्डर पर हत्या को अंजाम दिया गया है। तो प्रधान प्रत्याशी संदीप यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। कल ही प्रधान प्रत्याशी के लिए नामांकन किया था। अक्षय पालीवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अक्षय, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। और कासगंज सीमा के बीच का मामला है, जहाँ ये अपने भाई को छोड़ने से आया तो तभी इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें, कल ही प्रधान प्रत्याशी ने गंडोड़ा ब्लॉक में नामांकन किया है और उसकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। और अब खबर आगरा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। परिवार वालों ने शव को घर में ही दफना दिया और घर में ताला लगाकर के परिजन फरार हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है। दहशत के चलते पड़ोस के लोग परेशान हो गए। बाहा थाना क्षेत्र के जरार गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो आगरा से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घर वालों ने घर के अंदर ही बुजुर्ग का शव दफना करके मौके से फरार हो गए और इस पूरे मामले की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। तो आगरा से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड बना है। वाराणसी, कानपुर में पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार मंगलवार का दिन तीसरा दिन था जब 1,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में यूपी में 18,021 नए केस सामने आए। लखनऊ में 24 घंटे में 5,382 नए मामले सामने आए। प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 और वाराणसी में 1,404 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो लगातार यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके बाद आंशिक लॉकडाउन कई राज्यों में लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू भी कई राज्यों में, कई शहरों में लगाया गया है। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आपको बता दें, आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, मंगलवार का दिन लगातार तीसरा दिन था जब 1,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना की पहली लहर में 97,000 पीक गया था, लेकिन दूसरी लहर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में कोरोना संक्रमण ने पांव पसार लिए हैं और आज 2,142 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 12 व्यक्तियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो कोरोना का कहर प्रयागराज में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कानपुर की बात करें तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 1,274 नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते कल 2 लोगों की मौत हुई थी। चलिए, इसी खबर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। दिल्ली से अवैध जुड़े हैं, नरेंद्र मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता, प्रयागराज से धीरेन्द्र और अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। सबसे पहले रुख करेंगे नरेंद्र का। मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, मेरठ की बात की जाए तो कैसे हालात यहाँ पर बने हुए? पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले मेरठ में दर्ज किए गए हैं? देखिए, बीते 24 घंटे में मेरठ में 299 नए केसेस मिले हैं और 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते हुए। हालात ये हैं कि जो सैंपलिंग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित इसलिए है कि टीका उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो टीका उत्सव में लगे हुए हैं और इसीलिए जो सैंपलिंग का काम है वो बाधित हो रहा है और उस तादाद में सैंपलिंग नहीं हो पा रही जिस तादाद में होनी चाहिए। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं शहर के जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, चाहे वो गंगानगर हो, शास्त्री नगर हो, बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, वहां पर भी कोरोना ने अपना जो
दायरा है वो बढ़ा लिया है। यूनिवर्सिटी का कैंपस जिसमें कई सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मेस के इंचार्ज लोग हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो सैंपलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आम आदमी को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है सैंपलिंग के लिए, क्योंकि जो सेंटर हैं वहाँ पर तादाद कम है लोगों की, क्योंकि वो लोग कोरोना वैक्सीन लगाने में लगे हुए हैं। तो अब स्थिति यह है कि जो बाज़ार है, बाज़ारों की स्थिति अगर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम तादाद में लोग कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो कोरोना के मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मनीष। बिल्कुल धीरेन्द्र, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों में कैसे हालात बने हुए हैं और मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो 1 अप्रैल से ही लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब ये आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। 12 ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो L3, L1 और L2 के हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है नॉन कोविड पेशेंटों की। जो कोविड वार्ड बनाए गए थे वहां से पेशेंटों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब जो पेशेंट वहां पहले से एडमिट है वो वहां से अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो अगर कोई बीमार हो जा रहा है, जो वार्ड बनाए गए हैं तो वहां पर नॉन कोविड पेशेंटों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। अगर टेस्टिंग की बात किया जाए तो जिस तरीके से स्लो गति में टेस्टिंग हो रही है और ये जो आंकड़े हैं वो 2000 के पार पहुंच चुका है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जिन शहरों में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर संपूर्ण 2 हफ्ते का लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार विचार करे। जो भी लोग सड़कों पर निकले 100% मास्क लगाकर निकले। अगर यदि ऐसा पुलिस उसका कंप्लाइन नहीं करा देती तो अवमानना के परिधि में आएगा। तो इस तरह एक तरफ कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा बना हुआ है, लेकिन प्रयागराज में स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर यूपी की बात की जाए तो लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इस पूरे मामले का संज्ञान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी लिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से कहा गया है कि लॉकडाउन पर विचार करें। क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में 4 बड़े शहर जहां पर कोविड केसेस सबसे ज्यादा हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, निश्चित तौर पर वहां पर कुछ और बड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन जैसी शक्ल नहीं होगी, लेकिन लॉकडाउन से कम भी नहीं होगा, क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू जो आपका 16 तारीख की सुबह तक है वो जब खत्म होगा तो उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। आप इस बात को भी देखिए कि लगातार कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कल तकरीबन 2,18,000 जांच हुई थी और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोविड के जो मामले हैं आज उससे भी ज्यादा निकल करके सामने आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बड़े शहर जहां पर सबसे ज्यादा ईपी सेंटर के रूप में कोविड के केसेस दिख रहे हैं वहां पर और सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। अभी आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, ये कोविड जांच केंद्र है लखनऊ का और आप देखिए यहाँ पर कहीं भी फिजिकल डिस्टेंसिंग या कोविड के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। तो जब अस्पतालों में ये समस्या बनी हुई है कि लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं तो ये एक बड़ी दिक्कत है और इसीलिए शायद सरकार को अब और सख्त कदम उठाना पड़ेगा। एक इशारा जरूर कोर्ट ने दिया है कि जो बड़े शहर हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में उनको तब्दील किया जाए और सख्त पाबंदियों के साथ कोविड को और होल्ड किया जाए, उस पर काबू किया जाए। बिल्कुल। वैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रह सकते हैं जिस पर इस बैठक में फोकस किया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आज गवर्नर्स और राज्यपालों के साथ जो है एक अहम बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कोरोना के से जो हालात देश भर में राज्यों में उत्पन्न हुए हैं उनको लेकर चर्चा होगी, उनको किस तरह से रोकने में कंट्रोल किया जा सकता है और मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यपाल किस तरह से तालमेल बैठा के काम कर सकते हैं, अपनी भागीदारी जो है कोरोना को रोकने में या कोरोना के प्रसार को रोकने में या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से राज्यपाल और गवर्नर्स अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा होगी। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, 81 मौतें हुई हैं।
दिल्ली के अस्पतालों का हालात ये है कि अब बेड जो है बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। 90% कोरोना बेड जो हैं वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यानी मरीज़ जो हैं 90% बेड पर भर्ती हो चुके हैं। सिर्फ 10% बेड जो हैं वही खाली हैं। 71 अस्पतालों में ICU नहीं है। 60 के आसपास अस्पताल ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर नहीं है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट है दिल्ली फाइट कोरोना, उसके अनुसार दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे कोरोना के बेड जो हैं वो खाली नहीं है। मेरे पास मोबाइल में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन रोहित से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये दिल्ली सरकार की दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट है, जिसके ऊपर साफ तौर पे बेड की स्थिति जो है वो दी हुई है। इसमें जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। येलो का मतलब है कि 50 से कम बेड अवेलेबल हैं, और रेड का मतलब है कि कोई बेड अवेलेबल नहीं है। पहला अस्पताल जो दिया हुआ है लोकनायक, यानी यहाँ पे 50 से ऊपर बेड अवेलेबल हैं। कितने बेड अवेलेबल हैं? वो 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है। ये संख्या फिलहाल जो है वो दी हुई कि 1119 बेड अवेलेबल है। मगर जैसे जैसे वेबसाइट पर नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रीन येलो हो जाता है। येलो का मतलब है कि 50 से बेड अवेलेबल हैं। कई अस्पताल ऐसे इसमें दिख रहे होंगे आपको जिसमें बेड की कमी जो है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। वहीं और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इसमें रेड निशान भी जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और जिसका साफ तौर पे ये मतलब है कि दिल्ली के इन प्राइवेट अस्पतालों में, साफ तौर पे प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो रेड कैटेगरी में आ गए, जिसमें लिखा हुआ है कि अब बेड जो हैं वो इन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। जिसमें आपका हॉली फैमिली अस्पताल ओखला का अवेलेबल है, इसके अलावा साकेत का मैक्स अस्पताल अवेलेबल है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूशन है वो है। तो तमाम अस्पताल ऐसे हैं जिनमें बेड की संख्या जो है या कोरोना मरीजों के लिए अब बेड अवेलेबल ही नहीं। तो ये हालात जो हैं वो दिल्ली में उपलब्ध हैं। ये दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट ये करी है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें 90% तक बेड जो हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं कोरोना के मरीजों। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार बेड बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली के 101 अस्पतालों से कहा था कि वो अपने यहाँ 60% तक बेड जो हैं वो बढ़ाएं, और कुछ अस्पतालों से कहा था कि अगर उनके यहाँ बेड बढ़ाने की संख्या है बढ़ा सकते हैं तो 25% तक और बेड जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। लगातार ICU बेड बढ़ाने की मांग जो है वो की जा रही थी। दिल्ली में कहा जाए कि जो बड़े जगह हैं, जो हॉल हैं, उनको कोविड सेंटर के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई, और वहाँ पे भी कहीं दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। मेरठ से नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं यहाँ पर संक्रमण तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रशासन की स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव किया गया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में कोई बदलाव किया गया, टेस्टिंग पर फोकस अब किया जा रहा है? देखिए, मीटिंगें तो रोज हो रही हैं, चाहे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हों या फिर प्रशासन के अधिकारी हों और दूसरे विभागों के अधिकारी हों। खूब जोर से मीटिंगों का दौर चलता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो पिछले बार जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तब दिखाई दिया था। कोई मूवमेंट नहीं है अधिकारियों का। कहीं पर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, बाजार हैं, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो समझा जा सकता है कि जो चल भी रहा है, जितने भी कवायद चल रही है वो सब कागजों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो ठीक से नहीं हो रही। अगर कोई कहीं पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आसपास के लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में नहीं शामिल किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। उसकी वजह केवल यही है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ अब स्वास्थ्य महकमे के पास नहीं है, क्योंकि स्टाफ जो है वो अब दो जगह बढ़ चुका है। एक वो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सैंपल लिया करते थे, और दूसरे वो लोग हैं जो कोविड वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो मरीज नए मिल रहे हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को नहीं खोजा जा पा रहा है उस तादाद से जिस तादाद से खोजना चाहिए। आपको बताएं 299 कल के जो नए मरीज हैं, आज आप देख लीजिएगा कि जो 7000 के करीब जो सैंपल कल गए थे उनमें से इतने निकल कर आए हैं, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो अभी भी अवेटेड है। आज जो सैंपलिंग होगी वो इससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाने वाली। तो कुल मिलाकर एक ढर्रा बना हुआ है, उसी ढर्रे पर काम चल रहा है। लेकिन लगातार कोरोना मरीजों का मिलना ये बता रहा है कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, लगातार जो मरीज हैं वो मिलते जा रहे हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो स्पीड है वो स्लो है। कोशिश ये रहनी चाहिए राज्य सरकार की कि इस ओर ध्यान दिया जाए, और जो स्टाफ है मेडिकल का वो लगाया जाए, और ज़्यादा लगाया जाए, जिससे कि जो लोग हैं संपर्क में आने वाले उनको ट्रैक किया जा सके। अभी बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में होते हुए भी अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे। उनको ये लगता है कि जब तक लॉकडाउन नहीं होता तब तक वो अपना दुकान वगैरह चला सकते हैं, या फिर जब उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती तब तक ये सब जारी रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर
लोग इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझेंगे और स्वास्थ्य महकमा सख्ती नहीं करेगा, जिला प्रशासन सख्ती नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर जो आने वाले वक्त में हालात हैं वो और ज़्यादा खराब होंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र, प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या यहाँ पर भी प्रशासन और लोगों दोनों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है? यहाँ पर पेपर पर तो वर्क किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? निश्चित तौर पे जैसे अन्य जनपदों में है उसी तरीके से प्रयागराज में भी जो प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर सामने देखी जा रही है। जो दूर दराज दूसरे प्रदेशों से जो स्टेशन पे आ रहे हैं या रोज बस अड्डे पे आ रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग तक नहीं होती, जांच की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और वो दूसरे प्रदेश से आते हैं और बस पकड़ के अपने अपने घरों को जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित होकर गांव में जाएंगे और ये चैन अगर गांव तक पहुंच जाएगी तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अभी चलिए, आप सभी को रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के 7